मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। हेलो फ्रेंड्स, FNAC और बायोप्सी में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि FNAC और बायोप्सी में क्या अंतर है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। FNAC ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ पे हम एक 23 गेज या लगभग उसी साइज़ के दूसरे गेज के नीडल्स को इस्तेमाल करते हैं सस्पिशियस, जो शंकाजनक गठान है, उससे सैंपल लेने के लिए। ये है एक 23 गेज का नीडल। इसके कंपैरिजन में जब हम कोर नीडल बायोप्सी करते हैं तो इसमें इससे भी काफ़ी बड़ा हम नीडल इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ, बट ये नीडल हम एक्चुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये साइज़ का डिफरेंस है कि ये है 23 गेज का और ये है 16 गेज का नीडल। तो जैसे आप ये देख रहे हो, जो FNAC में सैंपल निकलता है कोर नीडल बायोप्सी के सैंपल से काफ़ी छोटा रहता है। तो ठीक इसी तरह ओपन बायोप्सी में भी जो सैंपल आता है FNAC से काफ़ी बड़ा रहता है। इसके वजह से क्या होता है, FNAC में सिर्फ चंद सेल्स, जो शंकाजनक जो सेल्स हैं, निकलते हैं और जिनको स्टडी करके हम पैथोलॉजिस्ट को बताना है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। क्योंकि इसमें सिर्फ चंद सेल्स आते हैं, हमें टिश्यू का आर्किटेक्चर पता नहीं चलता है कि ये जो सेल्स हैं, एक जहाँ से हमने ये सैंपल लिया है वहाँ पे कैसे इनका अरेंजमेंट था। कई बार ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। तो ये एक FNAC का ड्रॉबैक है कि स्ट्रक्चर नहीं बता पाता है। और इसके कंपैरिजन में जब हम कोर नीडल बायोप्सी या ओपन बायोप्सी करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा टिश्यू का चंक मिलता है या हिस्सा मिलता है, तो इसमें हमको टिश्यू का स्ट्रक्चर भी पता चलता है। इससे हम ज़्यादा ठोस तरीके से कैंसर का डायग्नोसिस है या नहीं है हम बता सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डिफरेंस है FNAC और बायोप्सी में, क्योंकि इसमें सैंपल छोटा रहता है। FNAC में मिस डायग्नोसिस या कैंसर का डायग्नोसिस मिस होने का चांस ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू कोर नीडल बायोप्सी और ओपन बायोप्सी। इसके रहते हुए इसीलिए आजकल के ऑन्कोलॉजी के प्रैक्टिस में FNAC बहुत ही सिलेक्टेड जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा इंडिकेशन रहेगा कि जब हम थायराइड के गठान को ये इवैल्यूएट कर रहे हैं। हालांकि इसमें हम ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है कि किस हिसाब से FNAC हमें करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ही कम मिलता है, मटेरियल एडिक्वेट है क्या नहीं और सही जगह से मटेरियल आया कि नहीं, इसको तुरंत देखना और कंफर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जब हम FNAC कर रहे हैं, एक पैथोलॉजिस्ट का अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको तुरंत बोल सके स्लाइड देख के कि ये मटेरियल एडिक्वेट है या वापस FNAC करने का ज़रूरत है। इसके कंपैरिजन में, क्योंकि कोर नीडल बायोप्सी में, ओपन बायोप्सी में सर्जन खुद डिसाइड कर सकता है या जो रेडियोलॉजिस्ट जो बायोप्सी करे खुद डिसाइड कर सकता है फीचर्स के हिसाब से कि टिश्यू एडिक्वेटली आया है क्या नहीं। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। और जैसे मैं बता रहा था, बहुत ही कम जगहों पे आजकल हम FNAC रेकमेंड करते हैं। एक था थायराइड का जो स्वेलिंग है वो, दूसरे जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में हम जो लिम्फ नोड में बीमारी है या नहीं वो देख रहे हैं, इसमें हम लिम्फ नोड के लिए FNAC सजेस्ट करते हैं, जहाँ के हम जो ब्रेस्ट का जो लंप है हम जिसमें कोर बायोप्सी सजेस्ट करते हैं। ठीक इसी तरह समझ लीजिए कि कहीं पे बीमारी का शंका है और पेट के या छाती के कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया में छुपा हुआ है, और जहाँ पे बड़े नीडल के बायोप्सी से कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन का रिस्क वगैरह है, तब हम FNAC का सुझाव देते हैं। और एक और ऐसे इंडिकेशन है जहाँ पे बीमारी का ट्रीटमेंट हो चुका है, बट अभी जब फॉलोअप में हमें लग रहा है कि ये बीमारी वापस आया है एक जगह पे या 2-3 जगह पे, जब हम FNAC का सुझाव देते हैं, जिसके हिसाब से हम एक डायग्नोसिस बना पाते हैं।
कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि एफएनएसी का नीडल छोटा रहता है तो ये मोर कंफर्टेबल रहता है पेशेंट के लिए। हालांकि कोर बायोप्सी जब हम करते हैं या ओपन बायोप्सी करते हैं तो इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो इसमें भी पेशेंट को इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है। एंड प्रोसीजर के हिसाब से देखा जाए तो शायद कोर बायोप्सी या ओपन बायोप्सी जो होता है थोड़ा महंगा लगे इन कंपैरिजन टू एफएनएसी, बट एफएनएसी में कई बार हमें सोनोलॉजिस्ट का मदद लगता है क्योंकि हम ताकि सही जगह को मैप करें, लोकेट करें और उसके बाद एफएनएसी करें। सो दोस्तों, एक छोटा सा डिस्कशन था कि एफएनएसी में और बायोप्सी में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक के ऊपर है, एफएनएसी के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। इन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।